So good morning to all. आज आम स्टैंडर्ड 12th रो सॉल्यूशन चैप्टर विषय किसी जनरल आइडिया गेन करवा। सॉल्यूशन विषय पढ़िया पे फास्ट रे आमको सॉल्यूशन रो अर्थ कौन जानिबा दरकार। जोड़ा को आम सॉल्यूशन टाको ओडिया रे आम कहि थाउ द्रवण। एक्चुअली सॉल्यूशन काहू नहीं कि तैयारी होता है। सॉल्यूशन सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट को नहीं कि तैयारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आमको जानिया दरकार व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। जोड़ा को आम सॉल्यूट को ओडिया रे कहि थाउ द्रव, पूरा सॉल्वेंट को ओडिया रे कहि थाउ द्रावक। सो सॉल्यूट माने जो सब्सटेंस टा सॉल्वेंट रे डिसॉल्व हो जाए तो ताको आम कहि थाउ सॉल्यूट। और जी सब्सटेंस को डिसॉल्व करिबारे हेल्प करे ताको आम कहि थाउ सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट माने निजे डिसॉल्व हुए, सॉल्वेंट माने डिसॉल्व करेबारे हेल्प करे। तो जदि कौन गोटे सॉल्यूशन इफ यू आर टेकिंग ए सॉल्यूशन एंड कंसिस्ट टू कंपोनेंट्स, वन इज द कंपोनेंट इज सॉल्यूट एंड अनदर कंपोनेंट इज सॉल्वेंट, then we can say the solution is your binary solution. So in the binary solution total how many component you will get? In the binary solution total you will get the two component. Suppose तुम गोटे सॉल्यूशन तैयारी करूछो, से सॉल्यूशन रे सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिसिकी तीनटा कंपोनेंट अच्छी, देन वी कैन से इट इज ए टर्नियरी कंपोनेंट, टर्नियरी सॉल्यूशन। तो जदि कंपोनेंट संख्या 3 हो गला तो ताको आमे कहबा टर्नियरी सॉल्यूशन। लाइक दैट जदि कंपोनेंट संख्या 4 हो गला देन वी कैन से इट इज ए क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट आमे बर्तमान ये डिस्कस करिबा बाइनरी सॉल्यूशन विषय। सपोज मोर एग्जांपल नउची, लेट्स से तमे सुगर रे वाटर पकेला, सुगर रे वाटर पकेला बेले सुगर वाटर रे कंप्लीट डिसॉल्व हो जो। So sugar water जब complete dissolve है, then we are getting a solution that is the sugar solution. And total how many component present inside it? Two component, one is the sugar, another is your water. Then we can say it is a binary solution. Now suppose I am taking here sugar, ता सहित मु नेली water. Let's say मु एथरे किछि amount रो salt NaCl ऐड कर देली। ना बर्तन एटे नंबर ऑफ कंपोनेंट्स हे गला केते 3। तो सेतोला हमें ताको कहबा टर्नियरी सॉल्यूशन। तो आमे जिते कंपोनेंट संख्या बढ़ेबा तो आमर सॉल्यूशन रे नंबर ऑफ कंपोनेंट सेते बढ़िबो, जिते नंबर ऑफ कंपोनेंट बढ़िबो से अनुसार आमे सॉल्यूशन को क्लासिफिकेशन करि परिबा। इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 2 देन वी कैन से इट इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। लाइक दैट इफ द नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 3 देन वी कैन से इट इज ए टर्नियरी सॉल्यूशन। लाइक दैट नंबर ऑफ कंपोनेंट इज 4 देन वी कैन से इट इज ए क्वाटरनरी सॉल्यूशन। But here we will go for binary solution. And when we want to discuss about the binary solution, first we should have some idea about what is the definition of solution. So जेतेबेले हमें solution रो definition विषय जानिया पे चाहिबा, हमको first रे जानिया दरकार जे solution रो character जाको कोन। So मु कहली जे solution माने कोन हेतिबो, solute सहित solvent मिसी थिबो, and that indicates that solute is dissolved in the solvent. But remember one thing, जेतेबेले हमें सॉल्यूशन तैयारी करूचे सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट दीटा को नॉन रिएक्टिंग हेतिबा दरकार। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दैट मस्ट बी नॉन रिएक्टिंग मींस तार अर्थ सॉल्यूट सहित सॉल्वेंट किछि रिएक्शन करू नथिबो। सपोज मु नेली लूण सेतरे पानी मिसेली तो आमे कहूचे लूण पानी means I am taking the NaCl with water, then we are telling it is a NaCl solution. That indicates that सेतरे solute रो character भी अच्छी, solvent रो character अच्छी। तो मु जतले solution कहबी first of all हमें कौन जानले ना the component must be non reacting to each other. So हमें जतले solution बोली कहले that indicates the component must be non reacting to each other. The second thing is that आमे जतले सॉल्यूशन विषय कहूचे आमे जो सॉल्यूशन टा तैयारी करिबा that should have only one phase. केतरा फेज रहिबा दरकार गोटे फेज। तो जदी फेज गोटे हैला तार अर्थ से सॉल्यूशन टा को आमे की सॉल्यूशन बोली कहबा ना इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सो सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। तो होमोजेनियस रो अर्थ कोन और मिक्सचर माने कोन? मिक्सचर माने मोर देन वन कंपोनेंट मिसी थिबो
बट से माने निज निज भितर केमिकाली रिएक्टिविटी हे नथिबे मिक्सचर तैयारी कला परे जदि फेज गोटे ही गला तो तबे ताको आमे कहबा होमोजेनियस सपोज तमे नेल लुण सेतरे पानी मिसल लेट यू आर टेकिंग द NaCl you are taking the water and when NaCl dissolve in the water you are getting the NaCl solution but you cannot identify through your eyes where is the sodium chloride means sodium chloride is completely dissolved inside it तो तुमको गोटे ग्लास टे दिया से ग्लास रे तुमको पानी दिया आउ गोटे ग्लास टे दिया से ग्लास रे तुमको लुण पानी दिया सपोज दिस इज द ग्लास ए दिस इज द ग्लास बी ग्लास ए रे तुमको पानी दियाला ग्लास बी रे लुण पानी दियाला तुम देखिकी कहीदे पारनी जे एथरे पानी अच्छी एथरे लुण पानी अच्छी वी कैन नॉट से बाय जस्ट लुकिंग तो आमको आइडेंटिफिकेशन करने आमको किसी गोटे फिजिकल प्रॉपर्टीज को एनालिसिस करने पड़ो तो जितेबाला आम देखिले ये खाली पानी ये लुण पानी अच्छी किंतु आमको जना पड़े खाली पानी थिला भाया तो तार अर्थ वन इज कम्प्लीटली मिसिबल इन एनादर तो सेतबेले आम कहबा तार फेज केते अच्छी गोटे अच्छी तो आम जो सॉल्यूशन विषय पढ़ुचे तो सॉल्यूशन माने तार अर्थ से गोटे होमोजेनियस मिक्सचर होइथिबो तो सेकेंड रे आम कौन पाइले ना सेकेंड रे पाइले सॉल्यूशन गोटे होमोजेनियस मिक्सचर थर्ड पॉइंट कौन ना जो कंपोनेंट जाक सॉल्यूशन रे तमे मिसैछ तमे कोनसी गोटे मेकानिकल मेथड रे आमे सॉल्यूट और सॉल्वेंट रो कंपोनेंट जाक को सेपरेट कर दे परिबा मींस बाय द मेकानिकल मेथड द कंपोनेंट्स कैन बी सेपरेबल तो ता भीतर जो कंपोनेंट्स थिला से कंपोनेंट्स जाक को आमे कोन करि परिबा मेकानिकल मेथड रे सेपरेशन कर दे परिबा तो ए तीनटा प्रॉपर्टीज रू आमे सॉल्यूशन रो डेफिनेशन बाहर कर दे परिबा तो सॉल्यूशन माने कोन जानले ना फर्स्ट ऑफ ऑल एथिरे जो कंपोनेंट जाक थिबो से माने नॉन रिएक्टिंग हेथिबे सेकेंड रे एटा गोटे होमोजेनियस मिक्सचर हेथिबो माने फेज गोटे थिबो थर्ड रे जो कंपोनेंट जाक अछि से कंपोनेंट जाक को आमे मेकानिकल मेथड रे सेपरेशन कर दे परिबा तो आमे बर्तन सॉल्यूशन रो डेफिनेशन कोन कहि परिबा इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट मोर देन वन कंपोनेंट do not react chemically with each other and are mechanically separable so that is the definition of solution मो भाबुची से solution रो मीनिंग कोन आमे किछि मात्रा रे जानि पारले तो solution माने कोन कहली मो अगेन रिपीट करछि इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर माने तार अर्थ मोर देन वन कंपोनेंट अछि इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट मोर देन वन कंपोनेंट and do not react with each other माने से माने परस्पर भितर रिएक्शन करू नथिबे and can be separable by the mechanical method तार सबु कंपोनेंट को आमे मेकानिकल मेथड रे सेपरेशन कर दे परिबा then we can say it is the solution ना गोटे इजी टेक्निक सॉल्यूशन रो डिफरेंट टाइप जानिया पई सो सॉल्यूशन आमे एटे पढुचे को सॉल्यूशन विषय बाइनरी सॉल्यूशन तो मु जदि कहिबी बाइनरी सॉल्यूशन केते प्रकार अछि सो व्हाट इज द जनरल मेथड टू आइडेंटिफाई हाउ मेनी टाइप्स आर देयर दैट इज 3 to the power n suppose I am telling binary solution means n is 2 so the binary solution total केते प्रकार थिबो 3 to the power 2 so that is the 9 so here the binary solution total will be 3 to the power 2 so that is your 9 सो मो ये बाइनरी सॉल्यूशन विषय कहती तो बाइनरी सॉल्यूशन थी टोटल 3 to the power n is here is 2 so that is your 3 to the power 2 so 9 सपोज मु तुमको पचारि टर्नियरी सॉल्यूशन केतरा अछि तो टर्नियरी सॉल्यूशन कला बेले तुम कोन कहयो दैट इज 3 to the power 3 so that is your 27 ना तमे एटे मते क्वेश्चन पचारि पारो सर आपण 3 कोन बाय नउचंती बिकॉज़ आमे जेतल गोटे सॉल्यूशन टे तयारी करूचे आमे सॉल्यूशन तयारी कला बेले आमे एइदर सॉलिड बा लिक्विड बा गैस नहीं के सॉल्यूशन तयारी करिबा तो सॉलिड हो बा लिक्विड हो बा गैस हो तो टोटल आमे केते प्रकार फेज नहीं छे तीन प्रकार तो तेनु करी आमे 3 नहीं की टू द पावर n कहछे जदी n तमरो 2 हैला तो नोट 9 टाइप्स रहबो n जदी 3 हैला 27 टाइप्स हबो दैट इज फॉर द टर्नियरी सॉल्यूशन एंड सो ऑन तो आमे एटे बर्तन डिस्कशन करिबा ओनली फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन तो जिते बाइनरी सॉल्यूशन विषय कहूचे तो टोटाल आम देखिले बाइनरी सॉल्यूशन आमर केते अछि तो बाइनरी सॉल्यूशन टोटाल अछि आमर 9 प्रकार तो सपोज मु एटे नेली बाइनरी सॉल्यूशन पई मु एटे लिखिली सॉल्यूट मु एटे लिखिली सॉल्वेंट नाउ
सल्यूट को स्टेट रे अच्छी लेट्स से सॉलिड स्टेट रे, सॉल्वेंट भी को स्टेट रे अच्छी लेट्स से सॉलिड स्टेट रे। अगेन मु आउट नेली सल्यूट मानकर अच्छी सॉलिड स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी लिक्विड स्टेट रे, सल्यूट अच्छी सॉलिड स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी गैसेस स्टेट रे, सल्यूट अच्छी लिक्विड स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी सॉलिड स्टेट रे, सल्यूट अच्छी लिक्विड स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी लिक्विड स्टेट रे, सल्यूट अच्छी लिक्विड स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी गैसेस स्टेट रे। लाइक दैट सल्यूट अच्छी गैसेस स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी सॉलिड स्टेट रे, सल्यूट अच्छी गैसेस स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी लिक्विड स्टेट रे, सल्यूट अच्छी गैसेस स्टेट रे, सॉल्वेंट अच्छी गैसेस स्टेट रे। तो आमे टोटाल केते प्रकार देखिले 9 प्रकार। तो आमे केमिति आइडेंटिफाई करिया जंती कि मु कहली सपोज तमे लूण नेलो पानी रे पकेलो तो तमे कहूछो लूण पानी मींस सेटा को सॉल्यूशन रा गोटे लिक्विड सॉल्यूशन बिकॉज लूण पानीटा हमको लिक्विड दिसे। तो तार अर्थ जेकोसी गोटे सॉल्यूशन रो नेमिंग कला बेले आमे विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट नै कि नेमिंग करू। तो विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट नै कि नेमिंग कला बेले मने कर तमरो सॉल्वेंट अछि सॉलिड तो आमे ताको कहबा सॉलिड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट जदी लिक्विड अछि आमे ताको कहबा लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्वेंट जदी गैस थिबो आमे ताको कहबा गैसेस सॉल्यूशन। सो हियर इट इज सॉल्वेंट अछि सॉलिड तो ए सॉल्यूशन टा सॉलिड सॉल्यूशन, इट इज सॉल्वेंट अछि सॉलिड ए सॉल्यूशन टा सॉलिड सॉल्यूशन। लाइक दैट एट भी सॉल्वेंट अछि सॉलिड तो ए सॉल्यूशन टा सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक तो जदि सॉलिड को सॉलिड मिसेलो तो आमे एटे पाइबा सॉलिड सॉल्यूशन। से सॉलिड सॉल्यूशन को आमे कोन पढी परिबा तो से सॉलिड सॉल्यूशन को आमे पढी परिबा सॉलिड इन सॉलिड। सेमिति सॉलिड इन लिक्विड थिला आमे ताको कोन पढी परिबा सॉलिड इन लिक्विड। लाइक दैट जदि सॉलिड इन गैस अछि देन वी कैन से सॉलिड इन गैस। तो एटा ला सॉलिड सॉल्यूशन। आर गोटे एग्जांपल कोन होई परिबो ना जति के एलओएस तयारी करछे आमे। तो सपोज आमे एलओएस तयारी करछे जो एलओएस तयारी करछे सेतरे बोथ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर इन सॉलिड स्टेट then I can say it is a solid solution. Suppose मु गोटे एग्जांपल नेली लेट आमे नेले एटे ब्रास। तो ब्रास गोटे एलओएस जो एलओएस रे कोन मिसी छी ना ब्रास एलओएस रे हमर कॉपर को जिंक मिसी छी। तो कॉपर को स्टेट रे अछि सॉलिड स्टेट रे, जिंक को स्टेट रे अछि सॉलिड स्टेट रे। तो आमे कहि परिबा ब्रास इज ए वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। सेमिति आमे सम डिफरेंट इंटरस्टिशियल सॉलिड नै परिबा। इन द इंटरस्टिशियल सॉलिड इंटरस्टिशियल सॉलिड रो अर्थ कोन इंटरस्टिशियल सॉलिड रो अर्थ जेता बेले कोन हेथिबो कोनोसी गोटे ट्रांजिशन मेटल रो भॉइड जगह रे लाइक स्मॉलर एटॉमिक साइज कार्बन हो हाइड्रोजन हो नाइट्रोजन हो एमान को जदि हमें एंट्रैप कर देथिबा मन करो तमे स्मॉलर एटॉमिक साइज रो जदि मत गोटे ट्रांजिशन मेटल नेली लेट्स से मु नेली मन करो आयरन। तो आयरन रो एटम रो भीतर किछि किछि गैप थिबो तो सेई गैप भितर जदि स्मॉलर एटॉमिक साइज रो कार्बन आ भितर मन करो एंट्रैप हे गला देन आई कैन से इट इज वन ऑफ द इंटरस्टिशियल सॉलिड जोडा में ट्रांजिशन मेटल बा डी ब्लॉक पड़ला बेले आर कैरेक्टर विषय पड़िबो। तो इंटरस्टिशियल सॉलिड रे भी सॉल्यूट और सॉल्वेंट को स्टेट अछि सॉलिड स्टेट। सो वी कैन से दैट इज आल्सो ए सॉलिड सॉल्यूशन। सम लाइक दैट इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ Fe3C that is one of the interstitial solid also. So now मुझे दीजिए सॉलिड इन लिक्विड जोड़ा में डे टू डे लाइफ रे सब बड़े यूज करछे सॉलिड इन लिक्विड लाइक लूण पानी चीनी पानी। सो दैट इज द सॉलिड इन लिक्विड। सपोज मुनेली सुगर सॉल्यूशन मींस सुगर इज एडेड टू वाटर सो दैट इज द सुगर सॉल्यूशन। सो द सुगर सॉल्यूशन इज आल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ए सॉल्यूशन को हम की सॉल्यूशन कहबा हमर सॉल्वेंट होची लिक्विड। तो जेहेतु हमर सॉल्वेंट लिक्विड ए सॉल्यूशन को हम लिक्विड सॉल्यूशन बोली कहबा। सेमिति मु जदि जेबी सॉलिड इन गैस तो तार अर्थ आम गैस रे सॉलिड को डिजल्व करछे। तो गैस रे जतले सॉलिड को डिजल्व करछे तो ताको आम की सॉल्यूशन बोली कहबा। अगेन आम कैरेक्टर देखिबा कार सॉल्वेंट रो। तो सॉल्वेंट होची गैस तो तेनको एटा को गैसेस सॉल्यूशन बोली कहबा। तो ए गैसेस सॉल्यूशन रे मोर सॉल्यूट हला सॉलिड। तो सपोज मु नेले आयोडीन तो मु कोन करली आयोडीन को डिजल्व करली इन एयर। सो मु जतले आयोडीन को एयर रे नै गली तो आयोडीन टा एयर रे कंप्लीटली मिसिबल हे जाय किंतु आयोडीन रो प्रॉपर्टीज ता भितरे थिबो। तो सेतबेले आमे ताको कहबा आयोडीन इन एयर इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैसेस सॉल्यूशन। लाइक लेट इफ यू टेक द कैम्फर घरे आमे कैम्फर रखुचे तो जो कैम्फर रखुचे इट इज वन ऑफ द गुड इंसेक्टिसाइड आल्सो।
तो कैम्फर को जितेबाला एयर कंटाक्ट रखा जाए तो कैम्फर एयर डिजल्व हो जाए. सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैसेस सॉल्यूशन. तो आमे बर्तमान देखिले गोटेला सॉलिड सॉल्यूशन, गोटेला लिक्विड सॉल्यूशन, गोटेला गैसेस सॉल्यूशन. जो तीनटा जगह रे आमे सॉल्यूटटा रखिछे सॉलिड, किंतु सॉल्वेंट रो फेज अलग अलग नहीं. तो तेणुक फास्ट को आम सॉलिड सॉल्यूशन बोली कहले, सेकेंड को लिक्विड सॉल्यूशन बोली कहले, थर्ड को गैसेस सॉल्यूशन बोली कहले. तो आई थिंक दिस पार्ट यू आर गेटिंग लिटिल बिट आइडिया हाउ टू टेल और हाउ टू एक्सप्रेस द सॉल्यूशन दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस. जदि सॉल्वेंट सॉलिड है सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड है लिक्विड सॉल्यूशन, गैसेस है गैसेस सॉल्यूशन. बट फेज सब जगह मुझे सॉल्यूट रो सॉलिड फेज नहीं मीन्स ऑल आर इन द सॉलिड स्टेट अच्छी, किंतु सॉल्वेंट रो फेज चेंज होता तो सॉल्वेंट रो फेज अनुसार आम तार क्लासिफिकेशन करते. तो नेक्स्ट जीवा आम नेक्स्ट जीवा आम लिक्विड इन सॉलिड माने एठे आमे काहा को नहींचे सॉल्वेंट, सॉलिड को नहींचे सॉल्वेंट. तो लिक्विड इन सॉल्वेंट सॉलिड सॉरी हाँ दैट इज लिक्विड इन सॉलिड. वी आर टेकिंग लिक्विड एज ए सॉल्यूट एंड सॉलिड एज ए सॉल्वेंट मीन्स लिक्विड इन सॉलिड. जदि मन न पड़ला यू कैन एक्सप्रेस लाइक दैट लुण पानी मीन्स यू आर टेकिंग द NaCl in water means you are taking the solute in solvent. So like that I am telling solute in solvent means liquid in solid. So here we can take the example of amalgam. Suppose I am taking amalgam, that is the sodium amalgam, and in the sodium amalgam we are taking the mercury. The mercury is a semi liquid. So जेतेबेले आम मर्क्यूरी को नहीं मेटाल सहित आलोयस तैयारी करछे तो मर्क्यूरी हूँ तुम लिक्विड जोटा को आम सॉल्यूट आकार ने, सोडियम है मेटाल जोटा कि सॉलिड स्टेट अच्छे. सो सोडियम अमालगम, जिंक अमालगम एमाने हेले लिक्विड इन सॉलिड सॉल्यूशन. नेक्स्ट आसला लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन माने आर अर्थ इट इज सॉल्यूट और सॉल्वेंट बोथ आर एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट. सपोज मु नेली इथानॉल नेली, आम जानते इथानॉल को स्टेट एग्जिस्ट करे, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करे, एंड वी आर पुटिंग द वाटर, ये भी को स्टेट एग्जिस्ट करे, लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट करे. सो इथानॉल को वाटर नेली मीन्स आई एम टेकिंग द अल्कोहलिक सॉल्यूशन. तो सही अल्कोहलिक सॉल्यूशन इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन. लाइक दैट मु जदि नेली लिक्विड इन गैस मीन्स एटा तमरो सॉल्यूटटा कोन अछि लिक्विड अछि, सॉल्वेंट अछि गैस. तो लिक्विड इन गैस रो अर्थ माने गैस रे आमे लिक्विड को डिजल्व करछे. तो बेस्ट एग्जांपल इज दैट वाटर वेपर इन एयर. तो जदि एटमॉस्फेयर वाटर वेपर अच्छी, वाटर वेपर मीन्स द वाटर एग्जिस्ट इन द व्हिच स्टेट, वाटर वेपर मीन्स वाटर एग्जिस्ट इन द गैस स्टेट इन एयर. So if I am taking water vapor in air, that indicates that it is both are in gas state. So we cannot take this example here. We will take here liquid in gases means here we will take the humidity. Means the water vapor will take the humidity. So here we will take the water in air means H2O which is present in air, that is your liquid in gas. We are taking the humidity. Now we are going for the next one is your gas in solid. So when we take the gas in solid means it is solute ता तमरा कौन अच्छी solute अच्छी gas and solvent अच्छी solid. तो solute ता gas solvent solid जति तो तार अर्थ that is one of the best example is the occlusion. So what is the meaning of occlusion? Occlusion रो अर्थ है gas adsorb on the metal surface. So I am taking the occlusion. Occlusion means the gas adsorb on the metal surface. Adsorb रो अर्थ कौन on metal surface. Adsorb माने surface attachment. It is a surface phenomenon. Suppose तमे गाड़ी रे जाउछो, गाड़ी रे गला बेले dust particle गाड़ी रो ग्लास रो डोर रे लागिला,
तो तार अर्थ गाड़ी ग्लास रे जो डस्ट पार्टिकल लगी इट इज नॉट एंट्रैप इनसाइड द ग्लास, तो तार सरफेस रे लगी, सो दैट इज ए वन ऑफ द सरफेस फेनोमेनन। सो एडजॉर्प्शन इज वन ऑफ द सरफेस फेनोमेनन। तो मु एटे कोन नै छी, लेट्स से मु एटे प्लैटिनम सरफेस टे नै छी, तो प्लैटिनम सरफेस रे हाइड्रोजन गैस आसिक अटैच है, तो एटा मनकर हाइड्रोजन गैस आसिक प्लैटिनम सरफेस रे अटैच हला एंड इट इज नॉट एंट्रैप इनसाइड इट, तो सेतबले गैस टा एब्जॉर्ब होइछे प्लैटिनम सरफेस रे। सो इट इज आल्सो वन ऑफ द होमोजेनियस बिकॉज हाइड्रोजन इज ए गैस एंड इट इज अटैच्ड इन द प्लैटिनम सरफेस। तो मु जेते प्लैटिनम सरफेस रे हाइड्रोजन को देखि मु कहि परिन जे सेतरा हाइड्रोजन अछि जतरा पर्यंत मु ताको एनालिसिस करिनी, तो मो पई सकाळे फेज केते गोटे काहे मते दिसुची गोटे, तो तेणु करी गैस इन सॉलिड इज आल्सो वन ऑफ द गैस इन सॉलिड is one of the part of the solution and we are taking the example for it is your occlusion. Now another example is your gas in liquid, means एटा हमें कौन नवा गैस टा डिजल्व करिवा लिक्विड रे। I think this is one of the best example all the peoples you know, because in the summer season we are using the cold, we are taking the a lot of cold drinks and this cold drinks means आमे ताको cold drinks कहूचे कौन भाई, बिकज आम ताको ठंडा थिला बेले पिउचे बोली, तार अर्थ पानी को भी ठंडा थी पीले भी दैट इज ऑल्सो द कोल्ड ड्रिंक्स। किंतु आमे जो गैस को लिक्विड नहीं कि डिजल्व करके पानी टाको जो कोल्ड ड्रिंक्स पिउचे दैट इज वन ऑफ द एरिटेड ड्रिंक्स। व्हाई इट इज कॉल्ड एरिटेड ड्रिंक्स, तो एरिटेड ड्रिंक्स कहिबार अर्थ हला जे आमे सेथरे कोन करछे किछि एयर को ता भितरे डिजल्व करछे, जो केमिति डिजल्व करछे आमे पढिया जेतले हेनरीस लॉ विषय पढिया सेतले ता विषय पढिया। मु जस्ट एग्जांपल कहूची जे गैस इन लिक्विड रे सपोज तुम कोल्ड ड्रिंक्स पिउछ लाइक थम्स अप बा लिम्का कि कोको कोला लाइक दैट जो तुम पिउछ, तो तुम देखियो गैस से बोतल को खोलला बेले से एयर बबल्स एक बाहर, तो जो एयर बबल्स एक बाहर दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आम कौन करछे से लिक्विड भितर कार्बन डाइऑक्साइड को डिजल्व करी रखिछे, तो जेहेतु कार्बन डाइऑक्साइड को डिजल्व करी रखिछे तेनकरी ताको आम कहि परिबा कोल्ड ड्रिंक्स एरिटेड ड्रिंक्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्जिस्ट इन द गैस स्टेट and we are dissolving in the liquid, so we can say gas in liquid. Suppose तुम गोटे ग्लास रे पानी नेलो and by the help of a straw you want to bubbles it, you want to just ताको फुंकुचो ता भितरे बबल्स तयारी होची, तो तार अर्थ तुम जेतबेले ब्लो करूचो when you are blowing air through the straw कार्बन डाइऑक्साइड एंट्रैप होची का भितरे वाटर भितरे, तो कार्बन डाइऑक्साइड ता भितरे डिजल्व होची, तो सेतबेले आमे ताको भी कहबा एरिटेड ड्रिंक्स and that is also one of the example of gas liquid solution. Last asla gas solution, and I think in our surrounding gas solution is plentifully available, that is our air. Air is a gas solution. कौन पे हमें एयर टाको गैस सॉल्यूशन कहूचे ना आम सराउंडिंग रे एयर भर्ती होइछि। कैन यू आइडेंटिफाई वेयर इज द हाइड्रोजन, वेयर इज द हीलियम, वेयर इज द नाइट्रोजन, जतल पर्यंत आम तार केमिकल बा फिजिकल प्रॉपर्टीज रो एनालिसिस प्रॉपर वे रे करिने आम तार आइडेंटिफिकेशन करि परिबानी जे एटा नाइट्रोजन टा अछि एटा हाइड्रोजन टा अछि लाइक दैट, काई बिकॉज इट इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। सो एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर कंसिस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, किंतु मु जेहेतु ये बाइनरी सॉल्यूशन कहूँ मुझे एयर रो एग्जांपल नेबी तार अर्थ ये इट इज नो डाउट ए होमोजेनियस मिक्सचर, किंतु मुझे एयर रो एग्जांपल नेबी दिस इज नॉट ए बाइनरी सॉल्यूशन, इट कंसिस्ट ए लॉट ऑफ गैसेस। मुझे बाइनरी सॉल्यूशन बोली कहबी तो मु गोटे कंटेनर रे कोन नैछि लेट्स से नाइट्रोजन नैछि एंड आ भितरे मु हाइड्रोजन गैस को भर्ती करछि, देन दिस सॉल्यूशन इज ए बाइनरी सॉल्यूशन। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन नेली बट देयर शुड नॉट बी एनी केमिकल रिएक्शन, कहीं से कंडीशन हमको मेंटेन करिया पड़िबो। नाइट्रोजन को हाइड्रोजन जदि आमे कंडीशन मेंटेन करबानी देन इट कैन नॉट सिंथेसाइज द एमोनिया। तो सेमिति मु कोन लेली गोटे कंटेनर रे लेट्स से मु नेली ऑक्सीजन नेली हीलियम नेली दीरा को गैस स्टेट अछि, तो देन इट कैन बी आल्सो कॉल्ड एज ए बाइनरी सॉल्यूशन। सो आमे एटी डिफरेंट टाइप रो सॉल्यूशन विषय पढ़िले जो सॉल्यूशन रे आमे टोटल सॉल्यूट गोटे कंपोनेंट नहीं छे सॉल्वेंट गोटे कंपोनेंट नहीं छे, तो तेणुक आमे कहले कि सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन। तो मु भाबुची किछि ही आमे जनरल आइडिया पाई गले जे सॉल्यूशन बाइनरी सॉल्यूशन कोन आ केते प्रकार। सपोज मु तुमको पचले एटा ए बाइनरी सॉल्यूशन टा को तमे लिक्विड सॉल्यूशन कहबो ना सॉलिड सॉल्यूशन कहबो ना गैसेस सॉल्यूशन कहबो। सॉल्वेंट हमर कोन अछि सॉलिड, तो तेणुक आमे की सॉल्यूशन बोली कहबो सॉलिड सॉल्यूशन। सपोज मु एटा तुमको पचाली then it gas liquid achi solvent liquid achi then we can say it is a which solution gaseous solution. So this is one of the idea to identify the types of binary solution. now जतरा हम solution विषय पढुचे
तो आम सॉल्यूशन को एक्सप्रेशन करवा दरकार तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेशन करने आमको पैरामीटर दरकार सपोज मु कली बाजार को मार्केट को जाकर कौन किनापी चाहूँगी लेट्स से किसी वेजिटेबल्स किनापी चाहूँगी तो मत वेजिटेबल्स दुकान रे पहुँचला फर्स्ट ऑफ ऑल मत कहवाई पड़ो जे मु पोटाटो 1 kg नेबी कि ओनियन 2 kg नेबी लाइक दैट सो जो मु जो 1 kg 2 kg कहली सो दोज आर द पैरामीटर्स सो आमे किसी पैरामीटर यूज करके ही आमे कौन गोटे सब्सटेंस रो एक्सप्रेशन करि परिबा तो जो एक्सप्रेशन करूचे सेही एक्सप्रेशन रे आमे तार मेजरमेंट करि परिबा तो तेणु करी मेजरमेंट पई आमे फर्स्ट ईयर पढ़ते different टाइप ऑफ सिस्टम अच्छी मेजरमेंट पई तो आमे एइटे सॉल्यूशन रो मेजरमेंट पई गोटे पैरामीटर को एक्सप्रेशन कर डिफरेंट पैरामीटर विषय पढ़ा तो मुझे केतरा पैरामीटर विषय कहूँ फास्ट रे नंबर 1 है जो सॉल्यूशन को आम एक्सप्रेशन करने चाहिए आमको कौन कौन जानिबा दरकार तो सॉल्यूशन को एक्सप्रेशन करने फर्स्ट ऑफ ऑल आमको जानिबा दरकार जे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोल फ्रैक्शन नंबर 2 रे मोल फ्रैक्शन पर आमको जानिया दरकार व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास परसेंटेज आल्सो नंबर 3 रे आमको जानिया दरकार दैट इज योर ppm पार्ट्स पर मिलियन नंबर 4 रे आमको जानिया दरकार दैट इज मोलारिटी नंबर 5 रे आमको जानिया दरकार मोलालिटी नंबर 6 रे आमको जानिया दरकार नॉर्मालिटी तो ये सबू गुड़ाक जो मुझे लिखिली ये तो एमाने समस्ते सॉल्यूशन को एक्सप्रेशन करिबारे हेल्प करते सो दैट इज नॉर्मालिटी तो एमाने समस्ते सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करिबारे हेल्प करते तो आपको आम केमिति यूज करवा आउ आर यूजेस सॉल्यूशन चैप्टर रे केमिति होउची ए जाक जानिला परे आम ता पाखु जाई परिबा सो फर्स्ट ऑफ ऑल आम जे का पाखु मोल फ्रैक्शन ए वर्ड निजे कहूची कोनटा ना फ्रैक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन रो अर्थ कोन ना फ्रैक्शन ऑफ मोल सो फ्रैक्शन ऑफ मोल रो अर्थ कोन ना आमको कौन गोटे सॉल्यूशन टे दिखाई से सॉल्यूशन रे आमको देखा पड़ो जे से केते फ्रैक्शन रो सॉल्यूट अच्छी आउ केते फ्रैक्शन रो सॉल्वेंट अच्छी तो सॉल्यूट आउ सॉल्वेंट रो फ्रैक्शन इन ए टोटल सॉल्यूशन जतले आम मोल रे एक्सप्रेस करदबा तो ताको आम कहबा मोल फ्रैक्शन तार अर्थ मु कोन कहली मोल ऑफ सॉल्यूट इन द टोटल सॉल्यूशन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सेम द मोल ऑफ सॉल्वेंट इन द टोटल सॉल्यूशन इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट तो सपोज आम बुझापी लेट से मु गोटे कंटेनर टे नहीं गली ये कंटेनर भितर मु दीटा गैस नहीं दीटा सब्सटेंस नहीं सपोज गोटे नहीं गली नाइट्रोजन गैस आ गोटे कौन नहीं लेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस मत गोटे दिखाई नाइट्रोजन गैस और दिखाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाइनरी सॉल्यूशन नाइट्रोजन गैस मत दिखाई मनकर केते लेट से 28 ग्राम मत दिखाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस के दिखाई लेट से 22 ग्राम दिखाई तो मते गोटे कंटेनर भितर दीटा गैस को भर्ती करके दिखाई नाइट्रोजन गैस दिखाई 28 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड दिखाई 22 ग्राम ये दीटा गैस दिखाई मत ओजन को आई बट मते बाहर करार अच्छी नाइट्रोजन रो मोल फ्रैक्शन केते और कार्बन डाइऑक्साइड रो मोल फ्रैक्शन केते मो वर्ड कौन यूज करूची मोल तो जेहेतु मोल वर्ड यूज करूची तो आमे फास्ट वेट को मोल रे कन्वर्ट करिया अधिकांश पिला कौन करती ना इंस्टेड ऑफ मोल दे आर कैलकुलेटिंग बाय टेकिंग द मास सो इफ यू आर टेकिंग द मास देन इट इज ए मास फ्रैक्शन इट इज नॉट ए मोल फ्रैक्शन तो तेणु करी जेहेतु तुमको पचारि मोल फ्रैक्शन तो फर्स्ट ड्यूटी इज दैट यू हैव टू कन्वर्ट द मास इनटू मोल तो आम फर्स्ट ईयर रे मास और मोल भितर रिलेशन गोटे पढ़े तो कौन टा से आम जानचे नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट बाय molecular mass if you are taking the molecule and weight by atomic mass if you are taking the element or atom so suppose I am taking here the nitrogen so I want to find out first of all what is the number of moles of nitrogen so that is the weight of nitrogen by molecular mass of nitrogen
नाइट्रोजन मते केते ग्राम दिया 28 ग्राम सो मु लिखिली मोर वेट ऑफ नाइट्रोजन ला 28 बाय मॉलिक्यूलर मास नाइट्रोजन रे केते सही 28 सो दैट इज योर 1 मोल तो मते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दिया हला 1 मोल नाउ हम जिबा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जतले बाहर करबा अगेन सही फार्मूला पके वेट बाय मॉलिक्यूलर मास सो वेट केते वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मते दिया 22 ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन रो एटॉमिक मास केते 12 ऑक्सीजन एटॉमिक मास केते 16 मते दीटा ऑक्सीजन दिया सो दैट इज योर 2 into 16 so that is equal to केते ला 44 तो मोर मॉलिक्यूलर मास हला 44 u बा 44 ग्राम पर मोल तो मु बर्तमान कोन नेली मोर वेट नै गली कार्बन डाइऑक्साइड रो 22 ग्राम जोडा मते कंटेनर रे दिया और तार मॉलिक्यूलर मास केते अछि 44 सो 22 by 44 माने केते दैट इज योर 1/2 मोल तो तार अर्थ मोर एटा ला 0.5 मोल तो मु बर्तमान कौन कली मो कंटेनर भितर जो नाइट्रोजन गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस दिखाई मु ताको मोल रे एक्सप्रेस कर देली मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हला 1 मोल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हला 0.5 मोल्स तो मोर सॉल्यूशन रो टोटल मोल्स बर्तमान पाई गली सो मु नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड रो मोल को मिसे देले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मु मिसे देले मु कहार मोल पाई जिवि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन पाई जिवि मींस टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन पाई जिवि फर्स्ट ऑफ मु फर्स्ट रे पाइबी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मिसे देले आई विल गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन सो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इज 1 and number of moles of carbon dioxide is 0.5 so that is the total moles of solution I have taken is your 1.5 so that is the 1.5 mole ro मते solution दिया मु कहली बर्तमान मोर सॉल्यूशन रे टोटल मोल्स अछि केते 1.5 मोल्स मोर बर्तमान कोन बाहर करियर अछि मोर बर्तमान बाहर करियर अछि मोल फ्रैक्शन कार नाइट्रोजन रे भी बाहर करियर अछि ता सहित कार्बन डाइऑक्साइड रो भी बाहर करियर अछि तो मु जतले नाइट्रोजन रो मोल फ्रैक्शन बाहर करी मु फर्स्ट रे एटा कोन कहली तुमको मोल फ्रैक्शन माने इंडिविजुअल मोल्स इन ए टोटल तो मोर नाइट्रोजन रो इंडिविजुअल मोल्स केते 1 एंड टोटल मोल्स केते 1.5 तो व्हाट विल बी द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन हला इंडिविजुअल मोल्स ऑफ नाइट्रोजन दैट इज NN2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मींस हमर सॉल्यूशन रे जहा जहा अछि तार टोटल मोल्स था मोर नाइट्रोजन को कार्बन डाइऑक्साइड थिला तो मु नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिखली तो मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन केते अछि हमें व्यवहार करतले 1 बाय टोटल मोल्स केते हबो 1 प्लस 0.5 सो दैट इज योर 1 बाय 1.5 तो मोर एटा हला मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन अच्छा मतलब कहले बर्तमान आरो व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ इट ऊपर भी मोल अछि तळे भी मोल अछि सो दैट इज यूनिटलेस तो ये काहा ऊपर डिपेंड करेनी यूनिट ऊपर डिपेंड करेनी मोल फ्रैक्शन इज टोटली यूनिटलेस समिति मु जदी बाहर करली मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केता हो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते मोर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एबे बाहर करथले 0.5 मोल तो मु लिखली 0.5 मोल बाय 1 plus 0.5 so that is your केते 0.5 by 1.5 तो आमे दीटा जगह रे बर्तन नंबर ऑफ मोल्स मोल फ्रैक्शन बाहर कर देले तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन मोर बाहरला 1 by 1.5 मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाहरला मोर 0.5 by 1.5 तो दीटा करो वैल्यू मस्ट बी लेस देन 1 काहे हमें फ्रैक्शन मोल फ्रैक्शन बाहर करछे टोटल टारू इंडिविजुअल रो केते बाहर करछे तो इंडिविजुअल बाय टोटल मस्ट बी लेस देन 1 सो एठे मो बर्तन आमे जान देले मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन जान देले मोल फ्रैक्शन ऑफ कोन जान ले कार्बन डाइऑक्साइड जान देले मो बर्तन जानिया पई चाहूची मते जो कंटेनर ता दियाई थिला ए कंटेनर रे मोर नाइट्रोजन भी थिला आ कार्बन डाइऑक्साइड भी थिला मु जानिया पई चाहूची जे मोर ए कंटेनर रो टोटल मोल फ्रैक्शन ता केते तो तार अर्थ टोटल मोल फ्रैक्शन रो अर्थ कोन ना टोटल मोल फ्रैक्शन अर्थ हला दैट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन काई मु एटा गोटे बाइनरी सॉल्यूशन नै थी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन माने हमें कौन लिखिया टोटल सॉल्यूशन मोल डिवाइडेड बाय टोटल सॉल्यूशन तो तार अर्थ मु लिखिली मोर मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन आ भीतर थिला प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
तो आम ये बाहर करते मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन केते बाहर करते मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन बाहर करते 1/1.5 से मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड केते बाहर करते 0.5/1.5 तो इफ आई वांट टू ऐड दिस टू तो 1.5 प्लस 1.5 सो दैट इज योर 1 तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन हमर केते बाला 1 बाला तो मु सिंपल रे कहि परिबी जदि आमे गोटे बाइनरी सॉल्यूशन रो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन बाहर करछे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट सो व्हिच इज इक्वल टू व्हाट 1 तो आमको जदि कोनसी गोटे सॉल्यूशन दियाई छी आ से सॉल्यूशन रे सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन दे दी छी तो हमें सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शन बाहर कर दे परिबा पर सॉल्वेंट रो मोल फ्रैक्शन दे दी छी हमें सॉल्यूट रो मोल फ्रैक्शन बाहर कर दे परिबा केमती बाय 1 टू सब्ट्रैक्ट करी लेट तुमको बर्तमान एटा गोटे क्वेश्चन पचारि पारे जे मोल फ्रैक्शन तमरो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हबो ना हबनी तो जदि हमको क्वेश्चन पचारला मोल फ्रैक्शन रे टेम्परेचर इंडिपेंडेंट हबो ना हबनी तो हमको एनालिसिस करिया पड़ियो जे टेम्परेचर काहा ऊपर डिपेंड करे और टेम्परेचर काहा ऊपर डिपेंड करेनी बा को सब्सटेंस रो को पैरामीटर टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे और को सब्सटेंस रो को पैरामीटर टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करेनी लेट तो हमें गोटे कंटेनर नेछो ए कंटेनर रे तमे लेट से 10 ग्राम रो आइस रखि दिछो ठीक 10 ग्राम रो आइस रखि दिछो कंटेनर टा वेल कवर हिच क्लोज हिच तमे ताको हीट करले से आइस टा मेल्ट करी वाटर हो मो वाटर हला पर तार ओजन मेजर करिवे वेट मेजर करिवे से 10 ग्राम हबो ना 10 ग्राम रो कमी जीवो ना 10 ग्राम रो बढ़ी जीवो जेहेतु आमे आको क्लोज करछे तो ये सिस्टम रू सराउंडिंग को किछि ट्रांसफर हबो नाही तो आ भीतर जो 10 ग्राम आइस थिला से 10 ग्राम आइस टा वाटर हे जेतो किंतु मास चेंज हे नथियो काई मास से 10 ग्राम ही रहिबो बिकॉज़ टेम्परेचर चेंज करले मास चेंज होएनी तो मास इज वन ऑफ द टेम्परेचर इंडिपेंडेंट तो मु जतला को हीट कर देबी मु आ भीतर पाइबी सेही 10 ग्राम रो वाटर पाइबी मींस सेही आइस टा लिक्विड स्टेट को कन्वर्ट हो जाइतो H2 इन लिक्विड किंतु मास केते हो 10 ग्राम तो हमें कहि परिबा जे 10 ग्राम आइस इज कन्वर्टेड टू 10 ग्राम वाटर सो देयर इज नो चेंज ऑफ द मास तो जतबले आमे मास नउचे से टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही तो मु मोल फ्रैक्शन बाहर कला कोन कहिथिला हमें ना मोल फ्रैक्शन बाहर कला बेले आमे फार्मूला पढुथिले इंडिविजुअल मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं कहली जेहेतु आम इंडिविजुअल मोल्स बाय टोटल मोल्स लिखिले तो तार अर्थ ये यूनिटलेस मोल रो फार्मूला कौन जान वेट बाय मॉलिक्यूलर मास आमे जानिचे कोनोसी गोटे सब्सटेंस रो मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज कांस्टेंट व्हेयरएज वेट हला एटाला मास टा जो वेट टा कहा ऊपर डिपेंड करेनी जो वेट टा डिपेंड करेनी का ऊपर इट डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर तो तार अर्थ नंबर ऑफ मोल्स बाहर कला बेले से वेट ऊपर डिपेंड करछि वेट डू नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर तो तेनु करी हमें कहि परिबा मोल फ्रैक्शन भी टेम्परेचर ऊपर डिपेंड करे नाही तो एथर हमें कोन आईडिया एनालिसिस करले ना मोल फ्रैक्शन इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट so mole fraction is temperature independent so one of the conclusion we are getting here that is mole fraction do not depend upon the temperature now aro केमि क्वेश्चन आसीबो तो सपोज मु एटा गोटे क्वेश्चन देखौछि लेट्स से तमु कोन दे दीची एटा गोटे कंटेनर दे देला एई कंटेनर भितरे तमे कोन नैछो ना तमे नैछो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस वाटर एंड यू आर मेकिंग ए बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो तुम गोटे सोडियम हाइड्रोक्साइड रो सॉल्यूशन तैयारी करलो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तैयारी करलो तो तुमको से दे देछि जे सोडियम हाइड्रोक्साइड आ भीतर केते अछि लेट से तमे नैछो सोडियम हाइड्रोक्साइड 20 ग्राम तुमको दियाई छि सोडियम हाइड्रोक्साइड केते ग्राम 20 ग्राम एंड तमे ए भीतर कोन नैछो तो वाटर तुमको दियाई छि लेट से 1000 ml वाटर दिया 1000 ml तो तुमको बर्तमान पचारला क्वेश्चन रे जे व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर
तो मुझे जब गोटेर मोल फ्रैक्शन बाहर करदेली आउ गोटे मोल फ्रैक्शन बाहर कला बेले मु 1 रु सब्ट्रैक्ट करदेले हो कहीं आम पढ़ते मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन केते 1 तो आम ए पढ़ी ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन एंड दैट इज इक्वल टू 1 तो जदि मो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट जानदेली तो 1 रो माइनस करदेले मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पाई जो कहीं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट तो आम बर्तमान आइडेंटिफाई करवा जे मते सोडियम हाइड्रोक्साइड केते मोल दिखाई और मते वाटर केते मोल दिखाई मु वाटर नहीं 1000 ml तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है जे वाटर रो जनरली आम डेंसिटी केते नहीं था वाटर डेंसिटी नहीं जाए 1 ग्राम पर सीसी ठीक तो आम जाने जो आम वाटर नौचे वाटर डेंसिटी आम केते नहीं थाउचे वाटर डेंसिटी इन जनरल 1 ग्राम पर सीसी सीसी मीन्स क्यूबिक सेंटीमीटर 1 क्यूबिक सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 ml तो तार अर्थ जदि मु कहली 1 ग्राम पर ml तो तार अर्थ मु सिंपल तुमको कहि परिबी जे गोटे ml इज इक्वल टू गोटे ग्राम जदि आम वाटर नैचे तो तार अर्थ मु जदि 1000 ml नैचे तार अर्थ केते ग्राम नैचे ना 1000 ml माने मु नैचे 1000 ग्राम तो मु एटे 1000 ml वाटर नहीं माने मु नेली एटे वाटर केते 1000 ग्राम तो मते दिया 20 ग्राम रो सोडियम हाइड्रोक्साइड और 1000 ग्राम रो वाटर तो मते कहलो देखियो व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फार्मूला एबे पढ़थिले वेट बाय मॉलिक्यूलर मास वेट केते दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड रो 20 मॉलिक्यूलर मास केते सोडियम हाइड्रोक्साइड रो सोडियम रो एटॉमिक मास हला 23 ऑक्सीजन एटॉमिक मास हला 16 हाइड्रोजन एटॉमिक मास हला 1 सो दैट इज योर 40 u बा 40 ग्राम पर मोल तो मते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हला 20 बाय 40 सो अगेन आमे नैचे 0.5 मोल रो सोडियम हाइड्रोक्साइड ठीक अछि पुणी आमे देखिबा जे हमको वाटर केते दिया छि काहे दीटा कर मोल बाहर कर साला पर ही आमे मोल फ्रैक्शन बाहर कर दे परिबा बाइनरी सॉल्यूशन रो तो आमको बर्तमान बाहर करिया अछि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केता हो वेट बाय मॉलिक्यूलर मास सेकंड तो वेट केते वेट ऑफ वाटर हला हमको दिया अछि 1000 ग्राम वाटर मॉलिक्यूलर मास केते H2O हाइड्रोजन दीटा अछि तो एटॉमिक मास हाइड्रोजन रो 1 दीटा अछि माने 2 into 1 प्लस ऑक्सीजन एटॉमिक मास हला 16 so that is your 18 u by 18 gram per mole so 1000 by 18 so that will become approximately how much 55.5 mole तो मते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर दिया गला 55.5 मोल तो मु बर्तन कहि परिबी व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मु बर्तन दीटा कर मोल पाई गली तो मु बर्तन ये दीटा कर मोल को नेकी मोल फ्रैक्शन ऑफ कोन बाहर कर दी परिबी मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर कर दी परिबी प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर भी बाहर कर दी परिबी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कोन हबो तो मु लिखि परिबी मोर मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्मूला कौन इंडिविजुअल मोल्स मु सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर करछे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखिबी डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स माने मु कोन कोन नै छी एटे NaOH नै छी प्लस वाटर भी नै छी तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हमें बाहर करथिले 0.5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर केते नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हला 0.5 प्लस 0.5 plus 55.5 so तार अर्थ दैट इज योर 0.5 by 56 यूनिटलेस तो एतिकी हला मोर मोल फ्रैक्शन ऑफ कोन सोडियम हाइड्रोक्साइड तो मु बर्तन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाहर करिया पय चाहूची तो मु फार्मूला पके पारी मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर बाहर करला बेले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर बाय टोटल मोल्स सेमिति न करिवि आउ गोटे मेथड रे इन अदर वे यू कैन कैलकुलेट व्हाट इज इट that is mole fraction of sodium hydroxide plus mole fraction of water is your mole fraction of solution here jar value केते 1 the mole fraction of water केते हो तो mole fraction of water हम लिखि दे परिबा 1 minus mole fraction of sodium hydroxide तो मु ताको लिखि परिबी 1 minus mole fraction of sodium hydroxide केते 0.5 by 56 that is 56 so 0.5 by
56. So that is your 55.5 by 56. तो एटा ला तमरो मोल फ्रैक्शन ऑफ कोन वाटर. तो मु भाबुची तमे किछि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर मोल फ्रैक्शन विषय किछि आइडिया पाइछो. तो आमे जानिले बर्तमान जे सॉल्यूशन कोन आ सॉल्यूशन रो एक्सप्रेशन करिवार गोटे पैरामीटर जानले दैट इज द मोल फ्रैक्शन. तो तमे कहबे सर सॉल्यूशन रे मोल फ्रैक्शन केमिति हेल्प करे ना. मन कर मु गोटे एबे नैथिली NaOH प्लस वाटर. तो मु जानली जे मोर NaOH विथ वाटर रे NaOH रो मोल फ्रैक्शन हला 0.5 by 56. तो तार अर्थ मु जदि टोटल 56 मोल नेली मोर सेथरु 0.5 मोल रो NaOH अछि. सो इट हेल्प टू आइडेंटिफाई द कंपोजिशन ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट इन ए मिक्सचर. सो दिस इज अबाउट योर मोल फ्रैक्शन. So on the next class we will express about the mass percentage. तो next class रे हमें mass percentage calculation करियो और ppm calculation करियो. So keep watching. All the best.